आप सब कैसे हैं एक बार कमेंट जरूर बताइएगा। जिस भर्ती की हमें इंतजार थी वो भर्ती बहुत जल्द हमारे आंखों के सामने आने वाली है। जैसे कि हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे कि बिहार में भर्ती आए, 7 फेज की भर्ती आए और वो आ गई। अब बता दें कि 2 दिन पहले ही जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो क्या किए हैं, सिलेबस को जारी कर दिए हैं कि टोटल कितनी सीट हैं और कब एग्जाम होंगे, एग्जाम की डेट कब पढ़ेंगे, ठीक ना, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ये सभी चीजें आपको क्या किया जाएगा इस वीडियो में बताया जाएगा। अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम कुछ अपने हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए हैं, आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि भर्ती कितनी है, वैकेंसी नहीं, पद कितने, टोटल पद कितनी है। तो हम बता रहे हैं कि 1,70,461 के करीब करीब क्या हुआ टोटल भर्ती है, यानी कि 1,70,461 कुल पद है, ठीक ना। यानी जो बिहार भर्ती चल रही है 7वीं फेज की भर्ती है, उसमें टोटल कितनी है, 1,70,461 भर्ती है, जिसको क्या किया गया 1 से लेकर 12 तक के विभागों में बांट दिया गया है। ये टोटल भर्ती क्या है, 1,70,461 है, जिसको 1 से 5, ठीक, 1 से 5, 9 से 10, 11 से 12 के बीच में किया गया है, बांट दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 से 5 तक की प्राइमरी जूनियर प्राइमरी में जो भर्ती है वो कितनी है। तो 79,943 सीट पे क्या करनी है, प्राइमरी में भर्ती दिया है, ठीक है। फिर 9 से 10 तक की भर्ती कितनी है, 32,916, यानी कि 9 से और 10 के बीच में कितनी भर्ती दिया है, 32,916। 11 से 12 तक के बीच में कितनी भर्ती दिया है, 57,602, यानी कि इतने सीटों पे क्या करना है, भर्ती को स्थायित करना है। एक चीज आप देख रहे हैं उसमें मिसिंग है, वो क्या, 6 से 8 पे क्या है, 0 पद पे भर्ती करनी है, यानी कि 6 से 8 के बीच की जो मामला है अभी भेजा गया है, उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया है। एक चीज आपको बता दें कि महिलाओं के लिए सबसे खुशखबरी है कि महिलाओं के लिए 50% सीट को क्या किया गया, आरक्षित कर दिया गया, यानी कि महिलाएं को 50% जो भी भर्ती है उसमें 50% सीट महिलाओं को दे दिया गया है। अभी महिलाएं इसमें भर्ती है कि कितना नहीं भर्ती है देखा जाएगा। एक चीज देखिए, इसमें खुशखबरी होने के साथ थोड़ा रिस्क भी है कि अब जो पहले हम तुक्का मार, जैसे 150 क्वेश्चन आया, तुक्का मार दिए तो 20, 25, 30 सही होता था, कुछ हमको याद था वो कर लेते थे। परंतु एक चीज क्या है, निगेटिव मार्किंग है। क्या है, निगेटिव मार्किंग है। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो उस क्वेश्चन का 1/4 भाग क्या होगा, कटेगा। क्या होगा, कटेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 5 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन सही है और 4 क्वेश्चन गलत है, तो आपका नंबर कितना हुआ, 0 हुआ। बात समझ आ रही। इसलिए क्या हुआ, लिखे हमने तुक्का नहीं चलेगा, यानी कि आपको जो भी बेसिक तैयारी करना है तो पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है कि 4 ऑप्शन मिले, जैसे A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सही, एग्जैक्ट कौन सही है उसको चेक करके उसे क्या करना है, ट्रिक करना है। यानी कि ओमार सीट पे आपको बता देती हो कि जो एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा। बीपीएससी ने साफ तौर पे बोल दिया है कि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं ऑनलाइन परीक्षा करा सकूं, इसलिए ऑफलाइन कराएगा, ठीक। तो आप समझ गए 1 से 5 तक के बीच में कितनी सीट है, 9 से 10 तक की कितनी सीट है, 11 से 12 तक कितनी सीट है, उसमें जो भी सीट है उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, तुक्का नहीं चलेगा, यानी कि निगेटिव मार्क है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई कीजिएगा। अब आते हैं कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले लैंग्वेज यानी भाषा, आपकी जो भाषा है इस भाषा में हमें इंग्लिश और हिंदी, उर्दू, बंगाली, पहले तो हमें इंग्लिश तो करना ही है। 25 मार्क यानी कि 25 क्वेश्चन आएगा क्या, किसका, इंग्लिश का, जिसमें हमें 25 क्वेश्चन ये, और इस तीनों भाषा में हिंदी, उर्दू, बंगाली में से तीनों में से कोई एक भाषा चूज करना है जो आपको अच्छा लगे। इन दोनों भाषाओं को मिलाकर हमें 100 नंबर क्वेश्चन आएगा, और 100 में से कम पास होने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 30 नंबर, 30 अंक तो लाना ही पड़ेगा। आप समझ जाओ कि कम से कम इसमें आपको 8, इसमें कम से कम 25, 23 कर लीजिए,
यानी कि 23 और 8 की करेंगे में क्या करना लाना पड़ेगा। टोटल आपको जान लीजिए 30 क्वेश्चन करना होगा सही, जिससे आप पास होंगे। अगर ये आप भाषा के जो पास होते हैं 30 नंबर से प्लस लाते हैं, तभी आपका मेन एग्जाम जो होगा वो जांच होगा। अगर इसमें नहीं पास हुए तो अगला काफी आपका जांच नहीं होगा। अब कई लोग सोचते होंगे कि भाई इसको क्या करना है, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग है तो आप 100 क्वेश्चन में से 30 ही करना है। बहुत आसानी से 30 वही क्वेश्चन चुनिए जो आपको अच्छे से आता है। ठीक, अब आते हैं मेन एग्जाम में। तो मेन एग्जाम जो होगा 150 क्वेश्चन का। ध्यान रखिए ये जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम में मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मेन एग्जाम में नहीं जुटेगा, ना ही इसका नंबर जुटेगा। ये सिर्फ आपकी जांच के लिए होता है, क्वालिफिकेशन के लिए। जिसे हम क्या करते हैं, सुपर टेट देते हैं ना, तो सुपर टेट से पहले क्या होता है, यूपी टेट होता है। यूपी टेट क्या होता है कि जो लड़का पास होता है वही सुपर टेट में बैठता है। सेम वही कंडीशन है कि इसमें अगर आप पास होंगे तो ये कॉपी चेक होगी, और नहीं पास होंगे तो कॉपी चेक नहीं होगी। अब देखते हैं मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम 150 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 150 टोटल अंक का होगा, जिसमें से क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग यानी जनरल के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको, छात्र हैं पहले मेल के लिए है 60 अंक लाना होगा। कितना लाना होगा, 60 अंक, कम से कम 60 अंक अगर ला दिए तो आप उसमें क्या सिलेक्ट होने के लिए दावेदारी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप 60 अंक ला दिए तो आपको केवल सीट कंफर्म होंगे, नहीं, पर इतना आप ला गए तो भर्ती में बने रहेंगे। उसके बाद कट ऑफ कितना जाएगा, कैसे कितना नंबर आएगा वो उस पर देखा जाएगा, पर आप उसमें भर्ती होने के लिए इच्छुक हैं, आप पात्र हो गए हैं कि आप भर्ती हो सकते हैं। कट ऑफ के अंदर आ गए तो 60 अंक। जो पिछड़ा वर्ग है जिसको हम ओबीसी बोलते हैं, ये लोग क्या करेंगे, 55 अंक लाकर मतलब योग्य बन जाएंगे कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं। अगर आपका कट ऑफ सही जाता है तो आप इसके अंदर आ सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसे 51 अंक चाहिए। ऐसे ही एससी एसटी फीमेल या दिव्यांग, जितने भी एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, फीमेल जो है, दिव्यांग है, इनको मात्र कितना 48 अंक लाकर बता देना है कि ये लोग जो 48 अंक लाते हैं तो क्या होंगे, इसके लिए योग्य हो जाएंगे। आया समझ। अब हमें जानना यह है कि ये जो एग्जाम होगा, ये तो जान गए भाषा 1 यानी पेपर जो 1 होगा उसमें क्या होगा, 2 भाषाएं कोई हमको लाना पड़ेगा। एक इंग्लिश रहेगा ही रहेगा, ये अनिवार्य है, और इन तीनों भाषाओं में से कोई एक भाषा आपके लिए अनिवार्य रहेगा। अधिकांश लोग क्या करेंगे, हिंदी को ट्राई करेंगे। तो 25 नंबर का ये आएगा, 75 नंबर का ये आएगा। टोटल पहला पेपर जो होगा 100 नंबर का होगा, और 100 नंबर आपको लाना कितना होगा, 30 अंक ला गए तो पास हो जाएंगे। मेन एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन आएगा। 150 क्वेश्चन में आपको ये पास होने की जो चीजें हैं, अब हम बताएंगे आपको कि ये 150 अंक में कौन कौन से सिलेबस आते हैं, कौन कौन से क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा। तो आपको बता दें कि जो 150 अंक में प्राइमरी वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको 1 से 5 जीएस जो होता है, समझिए जीएस से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। जीएस हो गया, उसके बाद से जैसे मान लीजिए एसएसटी का पार्ट हो गया, एसएसटी मैथ रीजनिंग, यानी कि एसएसटी जीएस मैथ रीजनिंग से मिलाकर आपको क्या होगा, ये 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप ये चीजें समझ आई होगी। अब आते हैं इसके बाद हम कि जानेंगे कि एग्जाम होगा तो कब होगा। एग्जाम होगा तो कब होगा, तो एग्जाम बता दें आपको कि एग्जाम अगस्त के महीने में होना है। अगस्त के महीने में क्या होगा, एग्जाम होना है, यानी कि जो एग्जाम हमारा होगा अगस्त के महीने में होगा। अब किस तरीके से, ये तो कोई टाइम फिक्स है नहीं, पर जैसे जानकारी मिली है मैं आपको बता रहा हूं कि जो एग्जाम होगा अगस्त के महीने में होगा। सब ये एग्जाम 4 दिन तक चलेगा। कितना दिन चलेगा, 4 दिन तक चलेगा। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम जो लैंग्वेज 1 का है यानी फर्स्ट पेपर है, ये फर्स्ट पेपर इन चारों लोगों को देना होगा। 1 से 12 तक जितने भी लोग हैं इन सबको क्या करना होगा, फर्स्ट पेपर देना होगा। तो मान लीजिए अगर ये 15 तारीख को हो रहा है, 15 अगस्त का पेपर हो रहा है, तो 16 अगस्त का प्राइमरी का होगा, 17 अगस्त का मान लीजिए 9 से 10 होगा, 18 अगस्त का क्या होगा, 11 से 12 होगा। इन 4 दिनों के अंदर में क्या करेगा, पूरा पेपर
ले लेगा। आई होप ये चीज समझाई होगी। अब हमें बात करना है कि इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक, तो मैं आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी से कुछ चीजें आपको, एसएसटी से कुछ चीजें आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा करके आपको बताया करूंगा और आप इसमें जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।